गरीबों के इलाज के लिए बनाई गई आयुष्मान भारत योजना क्या कुछ निजी अस्पतालों के लिए कमाई का जरिया बन गई है? क्या मरीजों का इलाज हो रहा है या फिर आयुष्मान कार्ड के नाम पर फर्जी भर्ती और पैकेज का खेल खेला जा रहा है? दुर्ग जिले से सामने आई जांच और न्यूज 24 की पड़ताल की तस्वीरें कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। आरोप है कि उड़ीसा से लोगों को एजेंटों के जरिए लाकर अस्पतालों में भर्ती कराया गया। सामान्य बीमारियों को सर्जिकल पैकेज में बदलकर लाखों रुपए के क्लेम किए गए और इसके बदले एजेंटों को कमीशन तक दिया गया। सवाल यह भी है कि अगर यह खेल इतना बड़ा है तो क्या स्वास्थ्य विभाग और आयुष्मान सिस्टम की निगरानी पूरी तरह फेल हो गई? क्या गरीबों के हक का पैसा लूटा जा रहा है और क्या ऐसे अस्पतालों पर सिर्फ कार्रवाई होगी या लाइसेंस भी रद्द होंगे? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के नाम पर निजी अस्पतालों में जमकर हेराफेरी करने का मामला सामने आया है। दुर्ग जिले में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना का ऐसा मजाक बनाया जा रहा है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के निजी अस्पतालों में उड़ीसा के मरीजों की भीड़ से स्वास्थ्य विभाग भी हैरान था, लेकिन कुछ अस्पतालों में जांच से खुलासा हुआ कि निजी अस्पतालों में किस तरह उड़ीसा के लोगों को रखकर जनरल सर्जरी के नाम पर उड़ीसा के गोबंधु जन आरोग्य योजना के आयुष्मान कार्ड के भुगतान लिए जा रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को लगभग 1900 बीमारियों के सामान्य और सर्जिकल इलाज के लिए ये योजना शुरू की थी, लेकिन कुछ अस्पताल इस योजना के नाम पर हेराफेरी कर लाभ उठा रहे हैं। दुर्ग जिले के 5 अस्पतालों की शिकायत मिलने के बाद दुर्ग सीएमएचओ के निर्देश पर 5 सदस्यीय जांच टीम ने सभी अस्पतालों का निरीक्षण किया। खुद सीएमएचओ मनोज दानी भी इस टीम में शामिल रहे। इसके अलावा न्यूज 24 की टीम के पड़ताल के माध्यम से भी इन निजी अस्पतालों में चल रहे गोरख धंधे का खुलासा हुआ है, जहां उड़ीसा के कुछ एजेंटों के माध्यम से लोगों को लाकर यहां पर एडमिट कराया जा रहा है। सामान्य बीमारी के मरीजों के इलाज के नाम पर निजी अस्पताल मोटा लाभ उठा रहे हैं। दुर्ग सीएमएचओ मनोज दानी के निर्देश पर बीते 22 और 23 जून को दुर्ग जिले के एसआर हॉस्पिटल चिखली, एएम हॉस्पिटल चरौदा, सूरज नर्सिंग होम, भिलाई नर्सिंग होम, नवजीवन हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 2 अस्पतालों में भर्ती मरीजों को देखकर जांच टीम के होश उड़ गए। वहीं टीम ने ओपीडी और आईपीडी आयुष्मान योजना के तहत भर्ती मरीजों की फाइल्स खंगाली तो पता चला कि ज्यादातर पेशेंट गोबंधु जन आरोग्य योजना के तहत भर्ती हैं। इस मामले में जब अस्पताल के संचालकों से बातचीत की तो मीडिया से उन्होंने दूरी बना ली। मौखिक रूप से सभी ने इसे रूटीन चेकिंग बता दिया, जबकि एसआर, एएम और नवजीवन अस्पताल के संचालकों ने अपने यहां उड़ीसा से लाए गए मरीजों की भर्ती होने की बात स्वीकार की है। सामान्य तौर पे जो कॉमन शिकायत आयुष्मान में है वो पैकेज जो है वो अपर पैकेज बुक कर देते हैं या पैकेज के अलावा भी राशि ली जाती है। इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती हैं और उस पर शिकायत प्राप्त होने पर जांच के अनुसार कार्रवाई की जाती है। किसी भी मरीज को कहीं भी उपचार कराने की स्वतंत्रता है, पर किसी को बाध्य करके या लालच देकर कहीं और उपचार कराना यह ठीक नहीं है। और जहाँ टीम वहाँ गई थी और वो जो प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। न्यूज 24 की पड़ताल में खुलासा हुआ कि उड़ीसा के बरगढ़, कोरापुट, नुआपाड़ा, संबलपुर, बुलांगीर जैसे जिलों से पेशेंट लाने का काम कुछ एजेंट कर रहे हैं, जिन्हें अस्पताल प्रबंधन की ओर से प्रति पेशेंट 3000 से 4000 रुपए कमीशन दिया जा रहा है। ये एजेंट अस्पताल के निर्देश पर इन कथित मरीजों को 300 से 500 रुपए प्रतिदिन दिए जाने का लालच देकर पूरी तरह से ट्रेनिंग देकर साथ लेकर आते हैं। अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराते हैं ताकि जब कोई जांच टीम या मीडिया यहां पहुंचे तो इनका भांडा ना फूट जाए। लेकिन हकीकत यह है कि इनमें से ज्यादातर पेशेंट स्वस्थ होते हैं। इनमें से कुछ वास्तविक रूप से बीमार मरीजों को भर्ती करने के बाद बाकायदा अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा सभी की ओपीडी, आईपीडी और टेस्ट, सर्जरी की फाइलें बनाई जाती हैं। कथित मरीजों के फोटोग्राफ्स, हाथों के थंब्स, आधार, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड ले लिए जाते हैं। दर्शाई गई बीमारियों के तहत सामान्य बीमारी में भी
आयुष्मान के ज्यादा दर वाले सर्जिकल पैकेज भी निर्धारित किए जाते हैं। 1 सप्ताह से 15 दिन उन्हें रखकर छुट्टी दे दी जाती है। अब आपको बताते हैं कि ये खेल उड़ीसा के भोले भाले लोगों के साथ ही क्यों किया जा रहा है। दरअसल नवीन पटनायक सरकार के बीजू आयुष्मान योजना के दौरान उड़ीसा सरकार 60 दिनों के अंदर पूरे निजी अस्पतालों का भुगतान करती थी। उड़ीसा में बीजेपी सरकार आने के बाद इसे बंद कर दिया। इसी योजना को गोबंधु जन आरोग्य योजना के नाम से लागू किया, जिसमें पुरुषों को 5 लाख, महिलाओं को 10 लाख तक इलाज की सुविधा दी गई। लेकिन बीजू आयुष्मान योजना के नाम बदले जाने के बाद उड़ीसा सरकार भी बाकी राज्यों की अपेक्षा 60 से 90 दिनों के भीतर निजी अस्पतालों को भुगतान कर रही है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में भुगतान की स्थिति आज भी कई अस्पतालों में 6 माह से लेकर 1 साल से लंबित है, जिसके कारण यहां के गंभीर मरीजों को आयुष्मान में कम पैकेज बताकर नगद में इलाज कराने की सलाह दी जाती है। वहीं गोबंधु आयुष्मान में प्रक्रिया भी थोड़ी आसान होती है। छत्तीसगढ़ में समय समय पर निजी अस्पतालों ने आयुष्मान योजना के तहत भुगतान न मिलने की समस्या से स्वास्थ्य मंत्री को भी अवगत कराया है। वहीं दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि इन अस्पतालों में सामान्य बीमारी में आयुष्मान के पैकेज से ज्यादा पैकेज लिए जा रहे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 2-3 दिवस पूर्व प्राप्त हुई थी, तो इसमें CMHO के द्वारा टीम बना करके आयुष्मान प्रभारी और नोडल को वहाँ पर भेजा गया था जांच के लिए। जांच में प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि उड़ीसा के आए हुए मरीजों की संख्या बहुत अधिक है वहाँ पर, और उनको प्रायः जो हल्की बीमारी के लिए हायर लेवल के ट्रीटमेंट्स किए जा रहे थे, जिससे ऐसा आभास होता है कि हायर लेवल का क्लेम या ज़्यादा अमाउंट का क्लेम बुक करने के मंशा से ऐसा किया जा रहा है। तो इस संबंध में जांच प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। जांच प्रतिवेदन तैयार करके शीघ्र ही राज्य आयुष्मान नोडल को भेजा जाएगा। दुर्ग के चिखली स्थित 180 बिस्तर वाले SR हॉस्पिटल में लगभग 60 से 70 मरीज उड़ीसा राज्य के पाए गए। SR हॉस्पिटल में बाकायदा अस्पताल प्रबंधन ने भाषाई समस्या से निपटने के लिए उड़ीसा के स्टाफ नर्स की भर्ती भी करके रखी है। चरौदा भिलाई के 50 बिस्तर वाले AM हॉस्पिटल में भी जांच टीम ने कुछ इसी तरह का नजारा देखा। जामुल के 49 बिस्तर वाले लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल और दुर्ग के नवजीवन हॉस्पिटल में भी इसी तरह 11 मरीज भर्ती किए गए थे। अब आप इस वीडियो में ही देख लीजिए कि किस तरह ये एजेंट बता रहे हैं कि उन्हें हर सप्ताह उड़ीसा से 10 से 12 मरीज लाने के लिए कितने पैसे मिलते हैं और किस तरह ये पूरा खेल चल रहा है। मतलब इन लोग को वहाँ से लेकर आते हो? हाँ, लेकर। मतलब जैसे किसी को तकलीफ होता तो यहाँ लेकर तो कम से कम 50 आदमी में ट्रीटमेंट करके यहाँ से लेकर गए। हाँ। देखिए आप, SR हॉस्पिटल में मौजूद एक एजेंट अस्पताल प्रबंधन के पूरे राज किस तरह से खोल रहा है, जिनमें एक युवक पूरी तरह होश में है, वहीं दूसरा युवक नशे में धुत जेब से शराब की बोतल निकालते हुए बता रहा है कि उसे पूरी छूट दी गई है। यहाँ उन्हें सभी प्रकार का खाने पीने की व्यवस्था है। अभी उसके खाते में कमीशन के 49,000 रुपए दिए गए हैं। ये पूरा काम अस्पताल में पांडे सर और त्रिपाठी सर संभालते हैं। दूसरा एजेंट बता रहा है कि उन्हें एक पेशेंट लाने से 3,000 से 3,500 रुपए दिए जाते हैं। वो सर लेके गया था हॉस्पिटल है ना, कैब में थोड़ा देख के इसलिए वो कैमरा लगा वहाँ रखा था यार, इतना तो नहीं जाना। पेशेंट जो लेके हो जाए या PRO बोलने से फैसिलिटी अलग है। इतना जॉब से हाथ दिया ना, बहुत मेरे को बताया। ऐसे में तो मैं भी ला के आपके से बात करा हूँ। ऐसा अपने को बहुत पता है, कभी कुछ ऐसे दिक्कत होगा तो इतना जो जिधर हाथ देगा खर्चा खोज। पहले कितना दे रहे थे? पहले कितना दे रहे थे? 4,000 बोला था। हाँ। और तांडी जी को बुला बड़ा सोमवार से। अब आप इस पूरे खेल को समझ गए होंगे।
कि किस तरह निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के नाम पर एक बड़ा खेल चल रहा है। ये अस्पताल केंद्र सरकार की योजना का किस तरह बंटाधार कर रहे हैं और इसी हेराफेरी से बचने के लिए दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे बड़े राज्यों में आयुष्मान योजना से लिंक होने के लिए अस्पतालों को NABH सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ा स्कैम चल रहा है। इस स्कैम में आयुष्मान भारत की, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना का जमकर लाभ अगर कोई उठा रहा है तो वह निजी अस्पताल है। मैं आपको बता दूं कि ऐसे 15 हॉस्पिटलों की सूची छत्तीसगढ़ सरकार को मिली है, जिसमें से 5 हॉस्पिटल दुर्ग जिले के हैं, जिसमें 5 हॉस्पिटलों में शिकायत मिली है कि उड़ीसा के पेशेंट्स को लाकर, उड़ीसा के मरीजों को, उड़ीसा के लोगों को लाकर उनका इलाज ना करके सिर्फ कागजों में इलाज दिखाया जा रहा है और उनका इलाज कर आयुष्मान भारत का पैसा अपने खाते में लिया जा रहा है। तमाम सभी हथकंडे को अपनाए जा रहे हैं जिसके माध्यम से आयुष्मान कार्ड का पैसा अपने खाते में जो निजी अस्पताल है वो ले सके। मैं आपको दिखा दूं कि ये जो SR हॉस्पिटल है, आपको दिख रहा होगा, ये SR हॉस्पिटल है। यहाँ भी कल जो है CMHO जो संजय मनोज दानी है वो यहाँ पर पहुंचे थे। मनोज दानी यहाँ पर पहुंचे तो निजी अस्पताल में जांच उन्होंने किया है कि किस तरह से इस हॉस्पिटल में, इन हॉस्पिटलों में आयुष्मान भारत योजना का, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना, उसको पलीता लगाया जा रहा है और किस तरह से उसकी जाँच उन्होंने की है कि आखिरकार ऐसे हॉस्पिटलों में बड़ी मात्रा में उड़ीसा से पेशेंट लाकर किस तरह से ले जा रहे हैं। हमने कई तरह के स्टिंग भी किए जिसमें पता चला कि इन हॉस्पिटलों में बाकायदा एक एजेंट होता है और एजेंट जो है, एक एजेंट के माध्यम से उड़ीसा से पेशेंट लाए जाते हैं और उनको कमीशन दिया जा रहा है। यानी 3 से 4 हज़ार रुपये उनको कमीशन देकर, पर पेशेंट के पीछे कमीशन देकर उनको पेशेंट लाया जाता है और उनको यहाँ एडमिट कराया जाता है। एडमिट कराने के बाद उन पेशेंट्स के बाकायदा थंब इम्प्रेशन, उनकी सारी डिटेल, आयुष्मान कार्ड लेकर यहाँ उन्हें 4 से 5 दिनों तक भर्ती किया जाता है और उन्हें वापस भेजा जाता है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मनेंद्र पटेल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।